अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी अपने बाबा जान से मिलने आए हैं? नहीं, मैं अपनी मम्मा से मिलने आया हूँ। और आप? मैं तो अपने बाबा जान से मिलने आया हूँ। काश मेरे भी अम्मी अबू साथ रहते तो मैं स्कूल जा पाता। क्या आपकी अम्मी आपको स्कूल नहीं भेजते? नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। काश मेरी मम्मा पापा साथ होते तो मेरा ख्याल रखते। सब बच्चे अपने बाबा जान के साथ पिकनिक पर जाते हैं, पर मैं तो कभी पिकनिक पर भी नहीं गया। लेकिन आपकी तो मम्मा है ना आपके साथ में, जो आपका ख्याल रखती होंगी, अच्छे अच्छे खाने खिलाती होंगी। मैंने तो अपनी मम्मा के हाथ का आज तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए। बेटा मुलाकात का वक्त हो गया है, आप दोनों मेरे साथ चलें। बाबा मुझे छोड़ के मत जाना बाबा। बेटा रो मत, मैं आपके लिए खिलौने लाया हूँ ना। मेरे बच्चे को फुटबॉल पसंद है ना, बनेगा ना फुटबॉलर मेरा बेटा। उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। रोजाना ट्रिप लगती है मुझे। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मा। बाबा मुझे नहीं चाहिए फुटबॉल, मैं बस आपको चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ मुझे अपने साथ ले जाए, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बेटा बाबा आते हैं ना, हर हफ्ते मिलना आते हैं ना अपने बेटे से मिलना। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। मम्मा, आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहती हैं जैसे और सारे बच्चे अपने मामा बाबा के साथ रहते हैं? बाबा नहीं, बस मुझे अपने साथ ले जाइए बाबा, मुझे अपने साथ ले चलिए। बेटा आते हैं ना आपके बाबा जानी हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे साथ ले चले बाबा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। बेटा आते हैं, बाबा आते हैं ना हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। बेटा बाबा फिर आएंगे अगले हफ्ते। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या वो हमारे लिए नहीं हो सकते? ये बॉल तुम ही रख लो, मेरे किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक किसी बच्चे को उसके माँ बाबा से जुदा ना करे। जी मदरी चैनल के नादरीन, अल्लाह किसी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर ना करे। ये माँ बाप गुस्से में आकर, जज्बात में आकर जल्दी फैसला कर लेते हैं। आजकल तो ये अजीब सी बातें सुनने को मिली कि शादी को चंद महीने हुए और लड़की कहती है मैंने तलाक लेनी है, लड़का कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तलाक देनी है। बल्कि बदकिस्मती है कि अब तो माँ बाप भी बच्ची को कहते घबराओ नहीं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, अपने ससुराल से तलाक लेकर आ जाओ। और वो अपने बच्चों को लेकर जब अपने वालिदैन के घर जाती है, वालिद बेचारा कोशिश करता है बहन को अपनी बेटी को पालता है, मगर वो सोचते नहीं कि जब वालिद का इंतकाल होगा तो क्या भाई अपनी बहनों को उस तरह टेक केयर कर सकेगा? ना करें ऐसा। इतने सारे यहाँ शादीशुदा अफराद बैठे होंगे, मैं आपको जिंदगी का एक तजर्बा बताना चाहता हूँ। शादी के जो शुरू के साल होते हैं ना प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले 3, 4, 5 साल तकरीबन सभी के घरों में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और लोग इन्हीं दिनों में तलाक कर देते हैं। अगर ये पहले 3, 4, 5 साल आप गुजार लें, फिर सिस्टम बन जाता है, फिर तकलीफ नहीं रहती है, फिर घर जुड़ जाते हैं। आज भी हो सकता है इस हॉल में ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके माँ बाप जुदा होंगे, वो कभी बाप से अलग मिलने जाते होंगे, माँ से अलग मिलने जाते होंगे।
उनकी जिंदगी बिल्कुल अजीब और गरीब हो जाती है जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि अपने माँ बाप के साथ वो कैसे घूम रहे हैं, और हमारी माँ हमारे अब्बू के साथ नहीं, अब्बू हमारी वालदा के साथ नहीं, हम किसके साथ रहें? ये क्यों नहीं सोचते फैसला करने से पहले? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मेरी बहनों, जो मेरे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, आप भी कभी ये ऑफर ना करें, इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए। आपको लगता है मामला बहुत खराब हो गया है, तो फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आइए, हमारे मुफ्तियान किराम समझाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपने तय ही कर लिया है कि तलाक देनी है, मैं फिर भी आपको मशवरा दूंगा कि शरीयत ने कुछ तरीके बताए कि तलाक कैसे देनी है। जुदाई करनी है, उसका भी शरीयत ने तरीका बताया, मगर उस जुदाई को भी गैर शरई तरीके से करते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा अंदाज होता है। हम चलेंगे किबला मुफ्ती शफीक साहब की बारगाह में, हमारे उलमाए किराम हमें कैसे सिखाते हैं, कैसे समझाते हैं। इनके पास तो रोज ऐसे मसाइल आते हैं। जब हमने उनको बताया कि हम इस तरह का एक बाकायदा सेगमेंट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद माशाल्लाह एक वीडियो बना के भेजा है। आइए देखिए, सोचिए और प्लीज कुछ सब्र से काम लीजिए। मदनी चैनल का मकबूल और महबूब सिलसिला ज़हनी आजमाइश, जहां इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी दीनी और शरई मालूमात फराहम की जाती है, वहां मुआशरे के अंदर तरह तरह की जो फैली हुई बुराइयां हैं उनका भी सद्दे बाब करने की कोशिश की जाती है। एक पहलू तो यह है कि बिला वजह तलाक बिल्कुल भी ना दी जाए, इसकी तरफ कदम ना उठाया जाए। और दूसरी बात यहां पर कि बाद औकात इंसान ये गलती कर लेता है और तलाकें वाक़ई कर लेता है, अब भी शैतान उसको मुख्तलिफ बहकावे में लाकर और मुख्तलिफ वसाविस और गलत फहमियां उसके जहन में पैदा करके वो दोबारा उसी तरह साथ रहना शुरू कर देते। और ये गलत फहमियां जो आज मैं कुछ अर्ज करूंगा हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा पाई जाती, और जिसकी वजह से तलाकें देने के बावजूद जहां रुजू की और साथ रहने की सूरत नहीं गए, फिर भी साथ रह रहे। बीवी का सुनना शर्त नहीं है। शोहर ने तलाक चाहे दोस्तों के सामने हो, चाहे घर पे हो, कहीं पर भी हो, तलाकें तो वाकई हो जाएंगी, बीवी मौजूद हो या ना हो। बीवी का मौजूद होना जरूरी नहीं। अच्छा, आगे कहते गवाह नहीं थे, तलाक के वक्त के गवाह नहीं, तो तलाक के वकू के लिए गवाहों की भी हाजत नहीं। एक और बात, नहीं जी गुस्से में तलाक दी थी, गुस्से में तो नहीं होती तलाक, तलाक दी ही गुस्से में जाती है। कौन शख्स ऐसा है कि बड़े प्यार मोहब्बत से अपनी बीवी को रेस्टोरेंट पे लेकर जाए और फिर अच्छे अच्छे खाने खिलाए और फिर फूलों का गुलदस्ता हो और उसके अंदर तलाकनामा रखकर वो तलाक दे रहा हो? तलाकें गुस्से में ही दी जाती है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी का ये एक खूबसूरत शोबा और डिपार्ट है जो शरिया तौर पर शरी मसाइल के एतबार से इन अहकामात को आपके सामने वो बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कई बड़े शहरों में, बिलखुसूस शहर कराची में 6 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, लाहौर में 3 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, हैदराबाद में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, मुल्तान में, गुजरावाला, ये वो शहर है कि जिनमें बाकायदा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है। अगर कोई इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो आप आइए और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से बाकायदा इसका तहरीरी तौर पर फतवा ले, जो शरी तौर पर आपको फतवा मिले फिर उसी पर अमल करें, गलत फहमियों में बिल्कुल भी। जी नाजरीन, पहली इल्तिजा तो यही है कि ऐसा स्टेप ना उठाएं, वक्त दीजिए। ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, यकीन करें। कई ऐसे लोग हो सकता है मुझे तो कहते भी हैं कि वाकई शुरू में हमें लगता था घर नहीं चलेगा, मगर जब उनको मशवरा दिया कि 5 साल गुजार लो, 4 साल गुजार लो, अब आके कहते इतना खुशियां हैं, इतना सुकून है, पूरी फैमिली एक हो गई है। हम अगर वजह समझे ना कि एक ऐसा फर्द था जो हमारी फैमिली में नहीं था, वो अब हमारे घर में आया है, उसको हमारे घर के मामलात समझने में टाइम लगेगा, घर वालों को उसका मिजाज समझने में टाइम लगेगा। जब भी झगड़ा हो रहा होता है, कंफ्यूजन रहती है, कुछ अरसे बाद समझ जाते हैं कि ये अब घर का ही फर्द बन गया है, दोनों तरफ से नरमी हो जाती है और मामला सेटल डाउन हो जाता है। तो खुदारा अपने रिश्तों को वक्त दीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता, मैंने जैसे कहा कि ये करना भी है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जरूर राब्ता करें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम कर बैठें जो फिर हराम हो जाए और गुनाह जारिया का काम हो जाए। तो दारुल इफ्ता की रहनुमाई भी आपको मिल गई है।